बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन। और श्री अरविंद ने इसमें चार चीजों की बात करी। वो चार चीजें श्री अरविंद यहाँ भी बात कर रहे हैं, ये आपके रिकॉर्ड ऑफ योग में शक्ति चतुष्टय। तो एक बार इनका देख लेते हैं, अभी इनका अर्थ क्या है। वीर्य है, दैवी प्रकृति है, श्रद्धा है और शक्ति है। तो इसे निचले तंत्र अर्थात ये पेज है आपका इंग्लिश का, तो पहले वॉल्यूम का है 110 और हिंदी का है 112, जो अपना सिलेक्शन है। इसे निचले तंत्र अर्थात मन प्राण और शरीर, मनस प्राण अन्नम के आंतरिक त्रिलोक शक्ति चतुष्टय की बात कर रहे हैं, में स्वभाव या प्रकृति की सिद्धि कहा जा सकता है। इसको ये चार चीजें आपकी यदि सिद्ध हो जाती हैं तो निचला जो तंत्र है मन प्राण शरीर अन्नम प्राण मनस के आंतरिक त्रिलोक में स्वभाव या प्रकृति की सिद्धि कहा जा सकता है। एक उच्च दृष्टिकोण से इसे यों कहा जा सकता है, यह इन तीन कोशों में कार्यरत भागवत शक्ति की सिद्धि है। तो ये शक्ति चतुष्टय है। इसके अंदर चार चीज क्या है? वीर्य, शक्ति, चंडी भाव, श्रद्धा इति शक्ति चतुष्टयम। ये चार चीजें हैं। वहां श्री अरविंद बात कर रहे थे भी एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, यदि आप इनको अपने स्टडी के अंदर नहीं लें, इसको यदि अपने दायरे में न लें, तो परफेक्शन मतलब क्या और किस व्यक्ति के लिए इसको परफेक्शन कहोगे, कितना करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, यहाँ ये डिफाइन कर रहे हैं। आप धीरे धीरे इसके ऊपर यदि केंद्रित हों तो आपको लगेगा हाँ यही है वीर्य। तो वीर्य को क्या करें? चातुर्वर्ण। वीर्य का अर्थ मूलभूत स्वभाव शक्ति या दिव्य स्वभाव की ऊर्जा से है, जो चातुर्वर्ण के चतुर्विध प्रकार में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। ब्राह्मण्यम में ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म तेजस के रूप में। क्षात्र में क्षात्र शक्ति, क्षात्र तेजस के रूप में। वैश्य स्वभाव में शक्ति और तेजस के रूप में। शूद्र स्वभाव में शक्ति और तेजस के रूप में। हमें यह समझना होगा कि चातुर्वर्ण से प्राचीन आर्य ऋषियों का अभिप्राय महज सामाजिक वर्गीकरण से नहीं था। अच्छा, ये तो अब डायरेक्टली श्री अरबिंदो का है, ये सीधे सीधे यहाँ। तो इसी अर्थ में जहां कहीं भी श्री अरविंद इसको काम में ले रहे हैं, ये स्पष्ट है सामाजिक वर्गीकरण से नहीं था, अपितु इस संज्ञान से था कि भगवान अपने आप को मूल स्वभाव में अभिव्यक्त करते हैं, जिसे हमारे शारीरिक भेद, हमारे सामाजिक वर्ग, मानव जीवन के प्रतीकों में सुव्यवस्थित करने का एक प्रयास और प्रायः एक भ्रमित प्रयास मात्र है। प्रायः ही वे महज एक हास्यास्पद नकल और एक दिव्य चीज की विकृति होते हैं, जिसे वे व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो आप जो शारीरिक भेद इससे जो मान बैठते हो, सामाजिक वर्ग, मानव जीवन के प्रतीकों में हमारे जो बाहरी भेद हैं, वास्तव में हास्यास्पद नकल हैं, कैरिकेचर्स हैं, और उस दिव्य चीज की विकृति होते हैं जिसे वे व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। मूल चीज तो आपके भीतर डिवाइन क्या मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो मूल स्वभाव है। तो बारी सारी चीजें तो उसकी हास्यास्पद एक तरीके की नकल हैं। आप अगर मूल को नहीं देखो तो एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, किसी बच्चे ने कोई पिक्चर बनाई, वो परफेक्ट बनाई या नहीं बनाई, अगर मूल नहीं देखो तो कैसे पता आपको? तो एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन के दृष्टिकोण से हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम ये पढ़ के गए थे, पर अगर इस दृष्टिकोण से अब ये देखोगे तो परफेक्ट है या नहीं है,
वो जेरोक्स आपकी या फोटोकॉपी परफेक्ट आई या नहीं आई, तो अरे मूल भी तो देख। तो मूल आपके भीतर स्वभाव क्या है, तो ये वीर्यत्व की जो बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट वीर्य। तो बाकी तो बाहर की चीज, ये जो शारीरिक या जो भी भेद आपके हैं, ये तो हास्यास्पद नकल है उस चीज की जिसको ये व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों धर्म होते हैं। इसका पूरा वर्णन जो अपनी चतुर्वर्ण वाली पुस्तक है, इससे बेटर और कहीं नहीं है, क्योंकि श्री अरबिंदो का जहां भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस था उसको, और उसके ऊपर फिर बाद में उसी लाइट के अंदर विवेचन, मतलब उसमें कहीं कोई डाइल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, कि हमारे इस क्लैरिटी में कोई फर्क नहीं है। तो चतुर्वर्ण के ऊपर यदि देखना हो तो वो एक बेस्ट टाइटल है, पर ये साधना वाला व्यक्ति ही, क्योंकि वर्णों की बात इंडियन कल्चर में है और आर्य जाति पे लागू होती है, साधना के दृष्टिकोण से है ये, बारी भेद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों धर्म होते हैं, परंतु किसी एक की प्रधानता होती है, किसी एक के अंतर्गत व्यक्ति का जन्म होता है, और वही उसके स्वभाव का प्रधान स्वर होता है। ये बाहरी नेचर की बात नहीं है, प्रधान, और उसके सभी कर्मों के तौर तरीके और ढांचे को निर्धारित करता है। तो यदि आप ये नहीं समझो तो एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन आप कैसे करोगे? आपको सुविधा तो जो स्वभाव आप लेके आए हो उसके अनुरूप क्रिया करने में होगी। इंडिपेंडेंटली अपने आप में क्या परफेक्शन है? तो जब आप ये देखोगे, और व्यावहारिक तरीके से आपने कहा शरीर है, मन है, प्राण है, हृदय है, व्यावहारिक भेद किए ये श्री अरविंद ने उसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर भी श्रद्धा की क्रिया यदि एंटर करे तो क्या कर लेगी? आपके शरीर के साथ देखो क्या कर सकती है, हृदय के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ, बुद्धि के साथ। दैवी प्रकृति यदि काम करे तो ये सारे कैसे कैसे चेंज हो जाएंगे। एक की बुद्धि और दूसरे की बुद्धि इंस्पायर्ड है, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। अब परफेक्शन की जब आप बात कर रहे हो तो आपको इन चीजों को अपने दायरे में शामिल करना पड़ेगा। मेरे को सर्टेन इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, अब उसी तरीके से आप मेरे से डिमांड कर सकते हो कि परफेक्शन क्या। किसी को आपने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं, अब उससे मेरी तुलना आप कर रहे हो, तो ये तुलना सही नहीं है। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें एलिमेंट्स बता रहे हैं श्री अरबिंदो, और उसी की लाइट में हम ये बात कर रहे हैं। अनिल जी, ये समझ में आ रहा है क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट है? इंडियन कल्चर ने ये सारे विभाग क्यों किए, और फिर बाद में देश काल और पात्र उसके अनुसार एप्लीकेशन किया। आप आंख बंद करके ये परफेक्शन है, अरे ऐसे आप डिफाइन कैसे करोगे परफेक्शन को? ये है। बिल्कुल, मतलब मूल आपका जो स्वभाव है, मतलब वो इस तरह से इसमें इंडिकेट होता है, उसी बस से काम। उसके हिसाब से परफेक्शन होगा। हाँ बिल्कुल। इसलिए ऋषियों को ये पता था कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो शूद्र हैं सारे के सारे, संस्कारात द्विज उच्यते। अच्छा, जोरदार बात क्या है, इन्होंने जो ट्रांसलेशन बाद में किए, रामचरितमानस में भी अपन ने देखा, उन्होंने ब्राह्मण नहीं लिख रखा, वो तो द्विज लिख रहे हैं, विप्र लिख रहे हैं। तो बाद में जब अपन ने नोटिस किया, अरे मैंने कहा इसको ओरिजिनली वही टर्म लिखो, ब्राह्मण करने से तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जनरली ये जाति विषयक या ऐसे जो शब्द, वो तो वहां लिख ही नहीं रहे, वो तो द्विज लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि द्विज का मतलब ये नहीं कि कोई आप वर्ण से ब्राह्मण हो ना, वर्ण भी, जाति की तो बात छोड़ो, द्विजत्व के अंदर कोई भी जा सकता है, शूद्र भी जा सकता है। नहीं तो गीता कह रही है पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान चाहे कितने भी परफेक्टली करो, उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, खुद का धर्म। और आपने ये कह दिया आपका वर्ण जो है शूद्र का है, ब्राह्मण बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये तो आपने फिर बाद में मेरे लिए तो अनंत नर्क की बात कह दी, कि ब्राह्मण को मुक्ति मिलेगी या इसको मुक्ति मिलेगी, शूद्र को तो मिलेगी नहीं। साधना के दृष्टिकोण से सबसे ऊंचा भाव है शूद्र भाव।
तो ये हम एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन की बात कर रहे हैं। यदि आप, और इस स्वभाव से गीता कह रही है मद भावम आगता, मेरे भाव में आ जा। क्योंकि पूर्ण कर्म करने के अंदर चारों ही भाव चाहिएंगे आपको। पहले तो व्यापक परिप्रेक्ष्य चाहिए, जो महेश्वरी का प्रोविंस है। करना क्या चाहिए, अगर जीवन में ये क्लैरिटी नहीं हो, महाकाली उस चीज को ऊर्जा देगी। महासरस्वती, जो महालक्ष्मी जो है, वो चीजों के बीच के तालमेल को बताएगी। ऊर्जा भी है आपके पास, क्लैरिटी भी है, पर तालमेल कैसे करें, आपके पास चीजें भैया, भी हैं। हाँ जी। आप जो बोले साधना के दृष्टि से शूद्र हाँ, भाव सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। शूद्र भाव जो है वो शूद्र सेवा के भाव तो ऊपर, सेवा भावना है। सेवा भाव है। साधना के अंदर बिना सेवा तो आप कैसे करो। सहज रूप से आपके सारे कर्म, ज्ञान भी जो है वो माँ की सेवा के रूप में प्रयुक्त होता है। सारी चीजें माँ की सेवा के अंदर प्रयुक्त हो जाती है। अगर सेवा का भाव नहीं हो, इवन आपका भौतिक जगत चल कैसे सकता है, सोचिए आप। आज अगर विकसित देशों की, विकासशील और विकसित के अंदर कैसे आप फर्क करते हो कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना कितना आंकड़ा है इसके अंदर। जिसके अंदर सर्विसेज ज्यादा हैं वो आप विकसित बताते हो। तो सर्विसेज जो हैं, सर्विस, अब कोई टीचर है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है वैसे तो सर्विस हम्म। सेक्टर जितना बड़ा है वो बिना भावना के हो नहीं सकता। तो ये जिसको विकास कह रहे हैं वो वास्तव में विकास नहीं है। भाई यूं तो नर्स कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी कर रही है, सेवा कर रही है। वो सेवा यदि आप उसकी 20 गुना उसकी तनख्वाह कर दो या नौकरी कर दो, तो उससे कोई गुणवत्ता में क्या फर्क आ गया। इसलिए जीडीपी में उछाल जो है वो कोई वास्तविक प्रसन्नता का मानक नहीं है कि कोई प्रसन्न हो गए। आपके घर पे सारे कमा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर नहीं सक रहे, परिवार टूट रहा है। उसकी बजाय यूनिफाइड तरीके से आप चल रहे हो क्योंकि आपके कोई परेशानियां नहीं है, जीडीपी तो कम हो जाएगी। एक दूसरे का सेवा भाव आपके अंदर है, सोचो कैसा प्रसन्न एक वातावरण रहेगा। तो शूद्र भाव जो है सेवा का, साधना में आने के बाद यदि सेवा का भाव नहीं है, अपने आप को देने का, माँ को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, उसकी सेवा करने का भाव नहीं है, तो अभी तो व्यक्ति है ही नहीं, फिर और ही किसी चीज में है, वो साधना में तो नहीं है। साधना में तो प्रेम जैसे ही उत्पन्न होगा, पहली उसकी प्रतिक्रिया ये होगी, मैं अपने इष्ट की सेवा करूं, हर संभव तरीके से उनको रिझाने की, उनको तुष्ट करने की कोशिश करूं। तो क्षुद्र शक्ति तो सबसे महान शक्ति है यूं देखा जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा। यही अपनी पुस्तक में बिल्कुल क्लियरली है कि आप शूद्र शब्द किस रूप में काम में ले रहे हो। चेतना के विकास के रूप में काम में ले रहे हो, तब तो शूद्र सबसे निम्नतम। वही कह रहे हैं कि जन्मना जायते शूद्र, यदि ब्राह्मण भी पैदा होता है तो जन्म से तो शूद्र ही पैदा होता है। संस्कारात ये द्विज कैसे उच्यते। होता है भैया? संस्कार से कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा होता है तो अगर उसकी एक्टिविटी आप देखोगे, सेल्फ सेंटर्ड होता है, मेरे को मिल जाए। धीरे धीरे आप उसको सिखाते हो, अरे नहीं नहीं तू अकेला नहीं है, लोग भी हैं। तेरे सेल्फ सेंटर्डनेस को भी तुष्ट करने का तरीका है कि कलेक्टिविटी को स्वीकार कर, समाज को स्वीकार कर। तू दो चीज उनकी करेगा तो वो दो काम तेरे करेंगे। ये आदान प्रदान तक व्यक्ति आ जाता है। जो व्यापक सेल्फ सेंटर्ड, जो बच्चा जितना सेल्फ सेंटर्ड है, वो धीरे धीरे व्यापार में आते हो और आते हो, उसमें थोड़ा फर्क आता है। फिर यदि आप एस्थेटिक्स में चले गए, संगीत में चले गए, और में चले गए, तो आप सेल्फ सेंटर्डनेस के कारण जो जिस क्रिमिनलिटी में जा सकते थे, मेरे को तो ये चीज चाहिए इसलिए मैंने तो इसका गला उतार दिया, मैंने तो इसको मार दिया या इसकी चीज हड़प ली, ये वो व्यक्ति नहीं कर सकता होगा। नहीं यार, मेरे को नहीं चाहिए ये, इस कीमत पे तो ये चीज नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई साधु हो गया, साधक हो गया, नहीं, पर इस कीमत पे नहीं चाहिए। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। संस्कारात
द्विज, पर अभी भी द्विज ये नहीं बना। द्विज तो आपके भीतर से जब अंतरात्मा सामने आ जाती है और वो अपनी यात्रा के लिए आप पे दबाव डालती है कि नहीं, तो जब आप इस यात्रा में चलते हो, द्विजत्व तो बहुत बड़ी बात है। पर जितना ही आपका संस्कार होता है धीरे धीरे, एक तो पशुवत व्यक्ति है, एक उसका इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। मैं आज की शिक्षा की बात नहीं कर रहा। अगर आपका सच्चा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है तो आप स्थूल चीजों में इतना नहीं जा सकते। आपका रस यदि साहित्य में, संगीत में, कला में, इनमें है, तो आप वो वाली क्रिमिनलिटी में, वायलेंस में उतना उस तरीके से रस नहीं ले सकते। तो इतना तो आपका संस्कार हुआ। तो बिल्कुल घोर रूप से जो व्यक्ति अपनी निम्न चीजों के अंदर लग रहा था, वो कह रहे खाने में जितना रस है उससे ज्यादा आप संगीत में, आप किसको बताओ आप ये कि शास्त्रीय संगीत में इतना है कि हिलता ही नहीं व्यक्ति, 3 घंटे बैठा है एकदम मूर्ति हो गए, सुन रहा आराम से। और वो कह रहा अरे मेरे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो साइकोलॉजिकली ठीक हो गया, फिजिकली ठीक हो गया। कितनों का प्रवेश आप देख लो इसके अंदर। तो वो केवल शुद्र रहते हैं एक छोटी सी चेतना के अंदर। तो एक बहुत छोटा सा दायरा है। ये पूरा प्रोग्रेशन जगत के अंदर आप देखते हो। अंतरात्मा जिस दिन आके बागडोर अपनी ले लेती है, अपने आप को स्थापित कर देती है, डोमिनेट करती है आपके बाहरी भागों को, उसको आप द्विज कह देते हो। सेकंड बर्थ, ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म हो गया उसका। इसीलिए अब ये श्रद्धा की ओर की ये बात आएगी बाद में। ये तो अभी अपन वीर्य की बात कर रहे हैं जिसके अंदर। बीज को ठीक है एक शब्या बार जी। फिर से बताइए तो भैया। क्या? अभी आप बोले न बीज, जिसका दूसरा जन्म द्विज, है उसमें दूसरा जन्म। जो द्विज संस्कार का डेवलप होते हैं। हाँ, द्विज का मतलब यही है कि ज द्विज, कि ट्वाइस बोर्न, दूसरा दूसरा। जन्म आपका हो गया। नहीं तो पहले जन्म के अंदर तो आप, अरे भी सोचिए, आप इस जगत के अंदर ही घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो। तो सावित्री की लाइन है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। पर ये बात कितनों को समझ में आती है कि ये जगत आपको जो कुछ दे सकता है, क्या है ये एक अंतरात्मा की शक्ति ही आपको दिखा सकती है। हाँ, आपकी कामनाएं हैं वो इस जगत में तुष्ट नहीं होती, तो आप कहते रहे ये ऐसा संसार है इसके अंदर, तो वो अलग बात है। आपकी कामनाएं डिससेटिस्फाइड हैं, इससे कोई आप द्विज नहीं हो गए। पर आप एक ऐसी स्टेट के अंदर आते हो जो कहते हैं क्या है ये, हंसता है व्यक्ति। इन ट्रिवियल चीजों के पीछे मैं एक दिन भी क्यों खराब करूंगा। आप कितना भी पढ़ लो माँ श्री अरविंद को या किसी को भी पढ़ लो, यदि ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप बार्गेनिंग में लगे ही रहोगे कि इस जीवन से कुछ प्राप्त कर लें। हमारा ग्रुप वैसा ही तो है। नहीं तो आदमी सेवा भाव के ऊपर आ जाएगा, अरे माँ चाहेगी वो करूंगा, मेरे पास और काम क्या है, मेरे पास और कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ये जगत क्या दे सकता है मेरा मेरे को। ये द्विज को क्लियरली समझ में आ जाता है, ऐसी श्रद्धा के आधार पे चल पड़ता है। नहीं तो आपके, सोचो, सारी चीज पढ़ लेते हो, सारी चीज देख लेते हो इस जगत की, और फिर भी इस निष्कर्ष पे व्यक्ति नहीं आता कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये जगत क्या दे सकता है आपको। ठीक है शिप्या जी। हाँ भैया, आप क्लियर हुआ। पर ये स्टेट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ भी ऐसी स्टेट तो है जहां व्यक्ति को ये लगता है क्या है ये जगत की चीजें। ये नहीं कि उसको नहीं मिली इसलिए उसको डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए वो कह रहा है अरे छोड़ो ये संसार ऐसा ही है। मैंने किसी लड़की से प्रेम किया था, किसी लड़के से प्रेम किया था, मेरा बच्चा मर गया तो, या ये वाली चीज नहीं है ये। उसको तो पॉजिटिवली किसी दूसरी चीज में आनंद आता है, इसको वो यूं देखता है। ये तो कोई भीतर आपके माँ की क्रिया हो और इस जगत को यूं स्लाइट कर दे, मतलब एकदम नगण्य बना दे। नहीं तो अभिभूत किए रहता है हमारी बुद्धि को कि पता नहीं इसको करने से क्या हो जाएगा, इसको करने से क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाए तो पता नहीं, और लगा रहता है व्यक्ति इसके पीछे।
द्विज, और ये द्विज भी एक बार द्विज नहीं, ये उषा आती रहती है। वेद क्या कहता है, जितना ही आप प्रगति करते हो उतनी फास्ट उषा, ये 24 घंटे से आए ये जरूरी नहीं। ये उषा आप कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं उतनी तेज आपके हर घंटे आ सकती है। रामकृष्ण जी कह रहे हैं कई जीवनों का काम मैं जो है यूं कर लेता हूं। मतलब कुछ तो हो ही रहा है, टेक्नोलॉजी तो है ही। इसको जनरलाइज कैसे किया जा सकता है, ये उपलब्ध कैसे हो जाए, सबको उपलब्ध हो जाए ये। भी आपको इस चेतना को या इस आयाम को स्वीकार तो करना पड़ेगा। अनिल जी, ये तो समझ में आती है कि भी हाँ एक ऐसी चेतना की स्थिति है, होनी तो चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें उसमें तो कोई शक होना भी नहीं चाहिए ना। वो तो पाया जा सकता है। अब आप पात्रता आपको लानी है उसको, पाया तो जा सकता, अधिकार है बाकी आपका। इसलिए द्विज के सामने ही वेद अपने रहस्यों को रिवील करता है। आप कितना भी जोर लगा लो, पढ़ लो भाई, आप खरीद लाओ उसके सारे इंटरप्रिटेशन, खरीद लाओ जो भी आज तक के जितने भी हैं वो आप खरीद सकते हो। इनफैक्ट किसी के पास जा सकते हो या किसी को अपने घर बुला सकते हो और उससे इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश कर सकते हो। अपने पास आए थे वो जयपुर से चल के, उन्होंने कहा अरे यार जीवन निकल गया मेरा, अगर एक देवता का भी मेरे को आभास आ गया तो मैं ये मानूंगा जीवन धन्य हो गया, 40 साल मेरे व्यर्थ चले गए, मैं पीएचडी करवा रहा हूँ वेद पे। तो इसलिए ये जो नॉलेज है या ये जो साक्षात्कार है ये किसी दूसरे आयाम में है, ये इसमें है नहीं। आप कहाँ हो ये पता कर लो। एक जो आपको ये चीज दिखाई जा रही है जहां ये जगत का उपहास लगेगा, अभी तो उपहास कहाँ है, अभी तो उससे कुछ प्राप्त करने का प्रयास है। पर ये नहीं कि आदमी फिर बाद में माँ के काम में नेग्लिजेंट हो जाता है, नहीं कि ये जगत से मेरे को क्या प्राप्त करना है तो मैं पढ़ा हूं साहब कोई जड़ भरत की जैसे या किसी ना। माँ श्री अरविंद के योग में तो आप शुरू वहां से करते हो, आपको सेंस आ गया और अब आप पॉजिटिवली इसमें लग गए, और डिसाइसिवली यहाँ करने का इतना काम है। और ये भी नहीं हर कोई चीज माँ से ही आ रही है, नहीं, ये तो कल अपन ने पढ़ाई था, कितना रिवीलिंग था कि डिसाइसिवली आपको यहाँ जो लोअर चीजें हैं उनको क्लियरली उनको अपने ही स्थान पे रखना। देविका जी जो कल हम पढ़ रहे थे दमदर के अंदर, श्री अरविंद ने कहा कि समर्पण कर दे, और अगले ने अपने कॉमन सेंस का समर्पण कर दिया, उसको छोड़ दिया। और हाँ ये जी। करते ही निम्न जो चीजें हैं भयंकर रूप से खड़ी होके आ गई, कुछ भी मानने लग गया वो। अब इसमें समस्या ये हो गई कि कौन सी वाली, फिर वही आपके खुद के डिस्क्रिमिनेशन की बात आ गई। अब खुद का डिस्क्रिमिनेशन रखो तो आदमी रख ही रहा है, वो तो जितना संभव है उतना तो, इसलिए बिना साइकी किए नहीं हो सकता। यही निष्कर्ष था, क्यों देविका जी? हाँ जी बिल्कुल। अब आप समझ सकते हो कि ये जो बातें हम करते हैं सुविधाजनक तरीके से, खाली ओपन करो माँ की तरफ और ये करो, ये बातें हैं नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, अपने स्थान पे ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, पर वो स्थान आपकी अंतरात्मा तय करेगी। आपकी जो बुद्धि जो अंतरात्मा को बेचने का प्रयास कर रही है, वो यदि वो तर्क देती है वो फॉल्सहुड है, वो राक्षसी है। ये तर्क सारे सही हैं, काम में कौन ले रहा है? शस्त्र अस्त्र सारे सही हैं, किसके हाथ में हैं? आप कैसे श्योर हो सकते हो कि आपकी अंतरात्मा ये दलील दे रही है? वो देती तो ये चौकटा होता क्या अभी? तो सारी बातें बातें अपने आप में गलत सही नहीं है, कौन बोल रहा है उसके ऊपर है। रविकांत जी ठीक है ये बात? अब ये कुछ क्लैरिटी आ रही है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जीवन की, और हम सारे दिन इन्हीं दलीलों को काम में लेते हैं। समझ रहे हैं। तो ये इसमें अब ये वीर्य की, और उसमें ये चारों वर्णों की बात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चारों धर्म होते हैं, परंतु किसी एक की प्रधानता होती है, किसी की एक के अंतर्गत व्यक्ति का जन्म होता है और वही उसके स्वभाव का प्रधान स्वर होता है, और उसके सभी कर्मों के तौर तरीके और ढांचे को निर्धारित कर शेष सभी कुछ इस प्रकार
इस प्रधान प्रकार के अधीन होता है और उसका पूरक बनकर उसकी सहायता करता है। कोई भी ब्राह्मण तब तक पूर्ण ब्राह्मण नहीं है जब तक कि उसमें क्षात्र तेज, वैश्य शक्ति, ये मैंने अभी बात कर ली है आपसे। पूर्ण कर्म यदि आपको करना है तो इसके अंदर सारी चीजें चाहिए। जी मैं तो ज्ञान पक्ष वाला ही व्यक्ति हूँ, जी मैं तो यही हूँ। अच्छा, इससे भी मूर्खता की बातें कोई क्या कहता है, मैं तो व्यापारी व्यक्ति हूँ, मेरा तो इस तरीके का बैंट है, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ। इस स्वभाव की गीता बात नहीं कर रही। इतने दकियानूसी, थोड़ा सा दबाव देते ही हम लोग भी क्या कहते हैं, पर हम साधक नहीं है, हम तो सामान्य पारिवारिक व्यक्ति हैं। ऐसी सुविधा हमने ले रखी है, फिर आप ये पूछते हो क्यों नहीं हो रहा जीवन में। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, आप तो उत्तर दे रहे हो खुद इसका। थोड़ा सा दबाव देते ही आप कहते हम साधक नहीं है, तो फिर बनो, नहीं हो तो इसमें क्या बात है। लेकिन इन सभी को उसके पूर्ण ब्राह्मण्यम की सहायता करनी होगी। वैसी क्षात्र तेज, पूर्ण क्षात्र तेज नहीं हो सकता यदि उसको अकल नहीं है करना क्या है। इनमें से कोई सा भी पूर्ण नहीं हो सकता, प्रधानता एक की हो जाएगी। तो यदि रिसर्च वाला व्यक्ति है, खेती के अंदर डाल दिया तो वो खेती के अंदर रिसर्च करेगा, और व्यापार की दिमाग दिमाग वाला व्यक्ति है, उसको खेती के अंदर डाल दोगे तो वो उसके अंदर से वो करेगा, खेती पर करेगा व्यापार के दृष्टिकोण से। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन, अब वो व्यक्ति को आप नाजायज व्यक्ति को सत्ता दे रहे हो, वो तो व्यापारीकरण करेगा ही, साधना के अंदर आ जाएगा, वो साधना को बेचेगा। इसलिए अधिकारी अनधिकारी भेद, आपकी ईगो में आपने अपने आप को क्या मान रखा है, उससे विश्व शक्ति को क्या फर्क पड़ता है। हम मच्छर भी नहीं है उसके लिए। आप अपने आप को जो भी मान के बैठे हो उससे किसके फर्क पड़ता है, समाज के ही नहीं पड़ता। किसके फर्क पड़ रहा है, आप क्या मान रहे हो उससे अनिल जी। एक भी व्यक्ति जिसके इतना सा भी फर्क पड़ता हो आपके मानने से, नहीं मानने से, नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपका अस्तित्व ही है क्या उनके लिए? है कुछ क्या भी बस। नहीं है। कुछ भी बिल्कुल। नहीं है ना। हाँ, तो वो भाव तो रखो, लेकिन आप तो जो है अपने ईगो में इतने ज्यादा इन्फ्लेटेड हो कि अब सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मतलब बड़ा चक्कर है। हाँ नहीं, मैं नहीं, ये विश्व जो है मेरे को केंद्र करके घूम रहा है। हम्म, मैं कुछ हूँ। फिर आपके श्री घर अरविंद में उसके क्या अंदर इज्जत होती विवेचन है? कर रहे हैं कि ये जो भाव है मैं इनसिग्निफिकेंट हूं, ये भी सही नहीं है। हाँ, पर फिर भी जो है आप मतलब वैसे देखो तो वैल्यू कोई देता नहीं है। आपके घर में भी आपकी क्या वैल्यू आपको पता हाँ है। वही तो। अरे इनफैक्ट घर में ही सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति है कि वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। और दूसरे तो आपको जी भी लगा देंगे, पर आपके खुद के बच्चे कहेंगे यार ज्यादा दिख रहा है, ये परेशान कर रहा है। तो ये कह रहे हैं पूर्ण कर्म नहीं हो सकता जब तक चारों नए हों। भगवान स्वयं को, पर ये साधना बिना आपको ये बात, आप बार बार इसको ट्रांसलेट क्या करोगे इसको, आप फिर वही बात करोगे कि हाँ मैंने एक मकान बनाया तो इसके अंदर मेरे को विजन भी चाहिए, उसमें मेरे को एनर्जी भी चाहिए। इतना तक तो आप आ जाओगे, इतना तक तो कोई भी आ जाएगा सोचने विचारने वाला व्यक्ति। तो साधना का क्या काम है इसमें, जब आप एक्चुअल में गुरु की सेवा कर रहे हो। अब इसमें ब्राह्मण्यम की क्या जरूरत है। आप सेवा कैसे करोगे माँ श्री अरविंद के कार्य की, यदि आप के अंदर ये दूसरे वाले भाव की मांग की जा रही है, वो नहीं, नहीं मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो ये कर नहीं सकता, तो रेस्ट्रिक्टेड हो गया। फिर माँ की सेवा तो मैं उतनी ही कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्षमता है या नहीं है, ये माँ डिसाइड करें। माँ ने मेरे को प्रेरणा दी, मैंने वो करना शुरू कर दिया, क्षमता है या नहीं है विकसित हो जाएगी। इसलिए साधक जो है, श्री अरविंद ने क्या कहा, ए योगी ought टू बी एबल टू डू एनीथिंग। तो उन्होंने कहा मेरे को कॉल लगा के चला गया इस काम के अंदर, खुद तो चला गया और मेरे को अटका के चला गया, और मेरे को इतने दिन से जो है इतने फिलोसॉफिकल पेजेस अकेले बाय माय लोनली सेल्फ, अरे मेरे को अकेले को लिखने के लिए वो अटका के छोड़ के चला गया। ये जितने वर्क्स आप पढ़ रहे हो 14 से 20 के बीच में जो आए, वो श्री अरविंद कह रहे मेरे को अटका के चला गया। यहाँ सारी मनुष्य जाति लग जाए तो ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे सकती जो श्री अरविंद ने कहा कि ये फिलोसॉफिकल पेजेस बाय माय लोनली सेल्फ मेरे को लिखने पड़े।
अब उनके व्यक्तित्व की आप सोचो, मतलब क्या बात है एक, यहाँ तो हम समझ नहीं पा रहे। हम इतने साल से यही तो सुबह सुबह चर्चा कर रहे हैं, ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे, उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आ रहा। और श्री अरविंद ने कहा, मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है, एक योगिक ought to be able to do anything। ये नहीं कि मेरी कोई इसके अंदर अक्षमता है, पर मेरा टेम्परामेंट नहीं है ये। अरे यार, कहाँ इसके अंदर समय जाया करना पड़ेगा। पर मैंने कहा ठीक है, अब एक योगी को केपेबल होना चाहिए, तो मैंने लिख दिए। अब सोचो, आप रखो इस चीज को कहाँ, ये कोई मानवीय कल्पना से परे की चीजें हैं ये, जिनसे आप ये सुबह डील कर रहे हैं, ये इस तरीके की चीज है। और फिर भी हम आ जाते हैं पलट के उसको, पूरे दिन में उसके नोट्स भी नहीं बनाते, पॉइंट्स भी नहीं बनाते, और फिर हम ये सोच रहे हैं हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है। अब ये दोनों सेंटेंसेस को साथ साथ रखो देविका जी, अब ये देख लो आप, इन दोनों बातों को रखें। हाँ जी। महानतम जो अभिव्यक्ति हुई, उसके साथ हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया उसको लेके क्या है, हम क्या उससे अनभिज्ञ हैं, हम क्या नहीं जानते, हम कितना सीरियस हो उसके बारे में। अब ये आप इसको खुद समझदार हैं सारे, इसको रख लो कहाँ रखना चाहिए इसको। श्री अरविंद के प्रति सेवा का हमारा कितना भाव है, कितनी ललक है उनको और जाने, उनके संपर्क में आए। यही भारी पड़ता है, ये एक सेशन ही पूरा सा आधे घंटे के अंदर भी आपको लगता है कितना हैवीनेस है, तैयारी नहीं है। क्यों देविका जी, आप तो देख रहे हो ना ये कि हाँ ये तो जी। डाइजेस्टिबल चीजें ही नहीं है, ये तैयार ही नहीं कर सकते। तो माँ श्री अरविंद की वाणी की ही इतनी हैवी आपको लगती है, काम करना तो कहाँ। ये तो आपकी डायनामिक नेचर है, जो फिवरिश एक्टिविटी में लगे होके आपको आभास देती है कर्म का, है नहीं। इसलिए आप गुरु के सानिध्य में फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम रह सकते ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रकृति नहीं रहने देगी। क्यों अनिल जी, आपको एक कॉमन सेंस की बात समझ में आ रही है ना अब, इसलिए काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, वो दबाव सह नहीं सकता ज्यादा। सह नहीं सकते, नहीं सह सकते, 24 घंटे ही नहीं सह सकते, और छोड़ो हाँ, कि बिल्कुल। आप फोन तो बंद कर दो, और वहां आप यही चर्चा आप घंटे कर लोगे, 2 घंटे कर लोगे, 3 कर लोगे, फिर एक दिन कर लोगे, वही व्यक्ति दिखेगा, वही बातें दिखेगी, वही कल वाला टेक्स्ट दिखेगा, तुरंत आप किसी निष्कर्ष के ऊपर आ जाओगे और उसको करते रहो साहब। अनएंडिंग सी चीज है। और अगर कोई ऐसा कर लिया कि श्री अरबिंदो का एक वॉल्यूम का भी ट्रांसलेशन करें, आदमी कहेगा पर्याप्त हो गया ये तो। और फिर चेक करने वाला आपसे उस परफेक्शन की मांग करेगा, आप कहते नहीं यार ये तो नहीं होता। प्रेरित तो आप होते हो, नहीं नहीं कुछ करें कुछ करें कुछ करें। आप एक चीज के पीछे इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, उसको सुचारू रखना आपके हाथ में थोड़ी है। आपने एक बिल्डिंग तो बना दी, पैसा खर्च कर दिया, जिस चीज के लिए वो समर्पित है वो भाव रखना, वो आपके बस का है क्या। बहुत मुश्किल है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, वन टाइम तो हो हाँ जाएगा, लेकिन आपको डेली बेसिस पे जो है हाँ, ये कर लें, ये है क्या बस की बात, ये देख लो। वो दिक्कत है। अब इसमें जैसे अब यही है ना, क्लास में तो आ रहे हैं पर होमवर्क नहीं कर रहे ना हम। वो हाँ तो वही फिर, बात होगी ना। अब अभी होमवर्क तो नहीं कर पा रहे, यही हाँ तो तो हो रहा है। फिर इसको भी यदि आप प्रोलोंग करो कि अपन 2.5 घंटे का करें, तो ये अभी तो डाइजेशन पावर ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसके बीच में भी आदमी फिजेटिंग है, 1000 काम करता है। बिल्कुल। मतलब ऐसे ऐसे काम करता है इस समय कि उसको खुद को नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इससे आप ये सोच सकते हो कि श्री अरविंद के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हो। ये श्री अरविंद के शब्दों के साथ व्यवहार चल रहा है। आदमी नहा धो भी लेता है, नाश्ता भी कर लेता है, सब काम कर लेता है इसके बीच में, अपनी ईमेल्स भी चेक कर लेगा सबको। वो अभी अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो बाकी समय ध्यान दे देगा। मतलब ये कोई संभव है क्या ये बातें। इसीलिए व्यक्ति कैमरा ऑन नहीं करना चाहता कि भाई इसमें तो कैसे करें। तो फिर तो ट्रैप हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जो बातें हैं वो तो है ही, फिर बाद में अजीब लगता है जब व्यक्ति प्रश्न करता है ऐसे और अपनी ग्राउंड रियलिटी देखता नहीं। भगवान स्वयं को 4 प्रजातियों या गीता वर्णित चत्वारों मनवः अर्थात मनुओं के रूप में प्रकट करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति 4 में से किसी एक के अंश में पैदा होता है। पहले का विशिष्ट लक्षण है
ज्ञान और विशालता ब्राह्मण का, दूसरे का वीरता और बल। अच्छा, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ज्ञान और विशालता की वो पुस्तक पढ़ता रहेगा, ये बातें नहीं है, इससे कोई ज्ञान नहीं आता। पुस्तकों से आता तो फिर बाद में हम तो ज्ञानी होते। तीसरे का निपुणता और उपभोग, चौथे का काम और सेवा, शूद्र का ये है। ये नीचे ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, कोई सा भी। आप सेवा नहीं कर सकते यदि ज्ञान और विशालता न हो। आप में निपुणता नहीं हो तो वीरता का कोई मतलब नहीं है, आपकी वीरता खतरनाक और हो जाएगी। आप एक मशीन के हाथ के अंदर ये निर्णय करने की शक्ति दे दो कि तू अपने आप ही आइडेंटिफाई करके मार डालना, सोचिए कितना खतरनाक हो जाए। आपके गेट के सामने आपने एक ऑटोमेटेड बंदूक लगा दी और घर पे छोटे बच्चे हैं, आप लगाओगे क्या ऑटोमेटेड? कभी नहीं। ये तरीके से कोई बिहेव करे, उसको गोली मार देना। आप कह रहे मेरा बच्चा कर लेगा ये तो सामान्य जीवन में भी आप कितनी कितनी सारी चीजें हैं उसको कंसिडर करते हो, तो आध्यात्मिक और आंतरिक चीजों के अंदर आप कंसिडर नहीं करोगे इनको? आप में ज्ञान ही ज्ञान है, सेवा का सेंस नहीं तो ज्ञान अधूरा है, ज्ञान है ही नहीं वो। अगर माँ की सेवा का भाव और उसमें आनंद नहीं आ रहा जीवन के अंदर, और कोई दूसरी भी चीजें हैं कि जीवन आपका सेवा के अलावा भी और कोई दूसरी चीज हो सकती है, तो आपको ज्ञान नहीं है अभी। ज्ञान लेके जाएगा प्रेम तक और प्रेम लेके जाएगा कर्म तक। यही हमने सिंथेसिस इसी से, प्रेम जो है उसका मुकुट है, ये टाइटल है अपना। आपको यदि मां से प्रेम है, प्रेम का अर्थ क्या होता है? आप उनके अलावा और कोई दूसरी चीज सोच कैसे सकते हो, और करना तो बहुत दूर की बात है। जिससे प्रेम करते हो उसके अलावा विचार कैसे आ सकते हैं? ऑटोमेटिकली आपके कर्म फ्लो करेंगे। अभी पकड़ लो, मैं तो बार बार कह रहा हूं अपने कर्मों से पकड़ो ना कि हमारा प्रेम कितना है। प्रेम आपका बता देगा आपको ज्ञान कितना है। तो ये ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण नहीं है यदि उसके ये परिणाम नए आते हो। मैंने खूब भोजन किया, न्यूट्रिशन मिला नहीं, तो तूने भोजन नहीं किया, फिर बाद में कुछ और ही किया। ये कॉमन सेंस की सी बात है। तो यदि आपको प्रेम नहीं है मां से और वो कर्मों में नहीं आ रहा, तो आपको ज्ञान नहीं है, न आपको प्रेम है, आप कहीं और ही हो। तो कहाँ हो व्यक्ति अपने आप देखे। कर्मों में पकड़ो, नेग्लिजेंस नहीं, परफेक्शन। आपके पूरे दिन में कितना समय माँ के लिए गया, आपका मन माँ में कितना लगता है? उनकी वाणी में तो नहीं लगता, उनकी पुस्तकों में तो नहीं लगता। श्री अरविंद वाली तो बड़ी डिफिकल्ट है, ओहो कितनी टर्स हैं, खोलना ही नहीं चाहते उनके कुछ वर्क्स तो हो। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? संजीवनी के लिए ये ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मेरे को तो नहीं समझ में आती। मेरी इनसफिशियंसी हो सकती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है, पर रस तो उसके अंदर की, अरे इसमें तो गोल्ड माइन है ये। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को और विशाल बनना पड़ेगा, कि मेरी समझ कोई आखिरी थोड़ी है। रस तो पूरा है, जितनी बार उसको टच करते हैं चेतना में परिवर्तन होता है, विशाल होती है। ये एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन है जिनकी हम बात कर रहे हैं। और हमारा वर्तमान जीवन, आप जब परफेक्शन की बात करते हो यदि ये बातें न करें, तो परफेक्शन के क्या मायने हैं फिर? मतलब परफेक्शन मतलब क्या? अगर आप इन भावों की बात नहीं करो, आपके मेन स्वभाव की बात नहीं करो, तो फिर परफेक्शन किस चीज का? मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, मैं ये अच्छा कर लेता हूँ, आप कहे यार क्या कह रहे हो तुम, बात क्या कर रहे हो ये? तो अब ये यहां तक मेरे ख्याल से पूर्णत्व प्राप्त मनुष्य अपने आप में चारों क्षमताओं को विकसित करता है। पर यह भी कहने का एक गलत तरीका है, चारों का मतलब वो ब्राह्मण्य को विकसित करता है, ये करता है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपसे करवा लिया जाता है, माँ आपको प्रेरणा देती है, उस प्रेरणा को पूर्ण करने में। अदरवाइज आपको क्या पता कि कौन से को कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। इवन जीवन के अंदर आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो भी उसकी कोई लिमिट नहीं।
आप अगर दूसरे फील्ड में जाओगे उसकी लिमिट नहीं, तो आपको तो यार जो सामान्य चीजें हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। संगीत सीखो तो नहीं, आप आर्किटेक्चर है, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग, और ये सारे करो। आपको कौन सा सूट करे, कौन सा नहीं करे, कितना करे, कब करे, हम नहीं जानते। तरीका एक ही है, भीतर से माँ जो चाह रही है उसको परफेक्टली करने में ऑटोमेटिकली चारों शामिल हो जाएंगे। आपको सच्चा ज्ञान भी तब आएगा, सच्चा कर्म भी तब होगा। पर ये शुरू हो जाएगा आपके, अगर साइकिक पोइज होगा वो सारे को ही परफेक्शन से लाएगा। अदरवाइज कर्म आप कैसे करोगे यदि भाव उसके पीछे नहीं है तो? मतलब करो ही कैसे, परफेक्ट का मतलब ही क्या हुआ? तो ये जो कह रहे हैं चारों चीजें विकसित करेगा, पर चारों कब करेगा? साधना के अंदर माँ उससे जो कुछ करवाएगी, यदि वो उसको परफेक्टली करता है और माँ के प्रति ओपन है, तो जो कुछ करेगा उसमें चारों ही पूर्ण रूप से विकसित होंगे, जितने होने चाहिए। पूर्णता का भी अपना कोई मानक नहीं है। पूर्ण क्या होता है? उस समय माँ आपसे क्या चाह रही है, कितना चाह रही है, कैसे चाह रही है, यही है पूर्णता। तो माँ की प्रेरणा आपको प्राप्त हो गई, उसको आपने यथासंभव पूर्णता से निष्पादन उसका किया, तो चारों ही ये जो क्वालिटीज आपकी हैं वो सच्चे रूप से, क्योंकि माँ के कार्य में कहीं शौर्य की आवश्यकता होगी, कहीं परफेक्शन की आवश्यकता होगी, कहीं नमनीयता की आवश्यकता है, हाँ झुकने की आवश्यकता है, कहीं कहीं डिटेल्ड परफेक्शन नहीं। ये चीजें नहीं चलेगी। यहां बैठो, यहां बैठ के शांति से सुनो, कहाँ किस किस समय क्या चीज चाहिए उसको परफेक्टली करना, वो ही व्यक्ति इसलिए साधक कर पाएगा। ये और किसी के बस की, और कहीं तो शुरू ही नहीं हो सकती ये चीज। ये केवल साधना की बात है और कहीं के लिए नहीं। ठीक है देविका जी, ये यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? ये एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये केवल मां से खुलने से ही आपकी ये चीजें हो सकती हैं, और कोई दूसरा की आप ब्राह्मण्य कर लोगे और ये क्षात्र तेज कर लोगे, पहले तो ये पता ही नहीं लगेगा कि आपका मूल स्वभाव क्या है। पहले तो ऋषि लोग थे, वो आपको बताते थे कि आप इस स्वभाव के हो, आपका स्वभाव ये है। उसी तरीके का गुरुकुल होता था उनका। ये नहीं कि कोई भी किसी भी टीचर के पास चला गया। सत्यकाम से सबसे पहले ये पूछा कि भाई तेरा गोत्र बता। उसने कहा भाई मेरे को तो पता नहीं, मेरी जो माँ है वो परिचारिका है और बहुत सारे मास्टर्स को सर्व उसने किया है। आप सोचिए इसका क्या अर्थ निकलता है अनिल जी, कि मेरी माँ को नहीं पता कि मैं कौन से मास्टर से पैदा हुआ, तो आप तो कहोगे चरित्रहीन है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरा एस्पेक्ट वो होगा, और दूसरी तरफ वो मतलब वो ये सत्य कहने की हिम्मत भी कर रही है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है ना, मतलब यही तो चक्कर पड़ रहा उसने अपने बेटे को ये बताया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, गुरुजी सबसे पहले गोत्र पूछेंगे। है। बिल्कुल। क्यों पूछ रहे हैं? आप इस ट्रेडिशन को समझो तो सही, है ट्रेडिशन क्या कर रहा है। आपको शिक्षा वो देनी है जो आपका भीतर का स्वभाव है। हाँ, वो कहाँ से आया है, क्या मूल स्वभाव है उसका, बिल्कुल। सबको यही 5 सब्जेक्ट पढ़ा दो तो वो शिक्षित है? अरे यार ये कैसे कर सकते हो तुम? इससे समाज के अंदर जो समस्याएं आएंगी, इसलिए श्री अरविंद ने कहा पश्चिम की शिक्षा का पहला परिणाम है कि ढोंग पैदा करता है। केवल ढोंग ही ढोंग है, हिपोक्रेसी है। सब जगह यही है, अब देख लो आप समाज में यही बिखरी हुई है। यहाँ जो आपके जो कम से कम फैमिली का जो इतना बॉन्डिंग थी वो खत्म होती जा रही है, ढोंग आ गया उसकी जगह। ये पश्चिम की एक विशेषता है और हमारे भी भीतर तक प्रवेश कर गई। तो इसलिए आप वर्णों के अंदर सच्चे में तब जा सकते हो जब कोई गाइड करे आपको, और इनकी परिणति होती है साधक के अंदर। तो चारों वर्ण जो हैं, क्योंकि आत्मा अब उसको उसकी बागडोर ले लेती है और जीवन को साधना में जीवन बनाती है। क्या अब तो क्लियर है क्या? अभी तो बाद में तो हो नहीं हो वो तो चलो भूल जाएंगे अपन। अभी क्या आपको बिल्कुल क्लियर है कि वर्णों की बातें जो है साधना के दृष्टिकोण से है,
जाति के बिल्कुल। या कोई पेशा है, कोई व्यापारिक पेशा है, उसके दृष्टिकोण से नहीं है। न इस दृष्टिकोण से गीता ने लिया, न इस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति ने लिया। और यहाँ एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन में वीर्य, जब महावीर्यवान जब वो कह रहे हैं, मतलब क्या, क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल उसको गलत विरिलिटी, तरफ से लिया गया, बिल्कुल उस चीज को बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में लिया गया हुआ। कि डिस्टॉर्ट। आपके अंदर ये चारों देवियों की शक्तियां हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इनमें आपको किसी में सुविधा, जिस तरीके के बेंट को आप लेके आए हो यहाँ धरती पे, आप किस लिए पैदा हुए, ये मूल प्रश्न ही नहीं कर रहा कोई। इस प्रश्न के आधार पे, मतलब ये सोचो, अब अगर आप विचार करो तो हमारी संस्कृति का आधार यही है। इसलिए यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं। आपको इतने महान निर्माण, इतनी महान उपलब्धियां कैसे करी, आप कर सकते हो। आप अपने बाहरी सेल्फ को अपना रियल सेल्फ न मान के, आपका वास्तविक आंतरिक सेल्फ है उसको रियल मान लो, और इसको इंस्ट्रूमेंट मानो, फिर देखो काम कैसे हो। यही करने की आवश्यकता है, यही शिक्षा में करने की। इससे कोई चीज खो नहीं जाएगी। भारतीय संस्कृति ने खो थोड़ी दी थी कोई चीज ऐसे। हमको डर क्यों लगता है ये शिफ्ट से? आप अगर इनर सेल्फ को अपना ट्रू सेल्फ मान के अपने जीवन की बागडोर उसको दे दोगे, तो उससे कल्याण नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है अनिल जी? वो तो हाँ, कल्याणतम चीज है। बिल्कुल असली चीज तो वही है। पर इस बात में श्रद्धा नहीं आ पा रही। कॉमन हम्म। सेंस की चीज है, इसमें श्रद्धा नहीं आ पा रही। देख लो, गुलामी की कितनी बड़ी निशानी है ये, कि एक देश जो महानतम देश है, थोड़े सी समय के अंदर, कब के आंकड़े जो आरसी दत्त आंकड़े दे रहा आपको, ये अभी रिसेंटली है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला पूरे विश्व के जीडीपी का देश जो रहा है, आज कहां? सोचो आप। तो कहीं तो आपको इसके कारण ढूंढने पड़ेंगे। आप अगर यूटिलिटेरियन तरीके से भी देखते हो तो भी कोई तुलना ही नहीं है। ये बातें पर हमको समझ नहीं आ रही रियल टर्म्स में। अभी कुछ कुछ आभास आ रहा है, पर इसके क्या करें क्या नहीं करें, इस बारे में बुद्धि भ्रमित है। तो ये क्या कह रहे हैं, चारों क्षमताओं को विकसित करता है, एक साथ ही ज्ञान और विशालता के देव, वीरता और बल के देव, कौशल और उपभोग के देव, कर्म और सेवा के देव से युक्त हो। हालांकि इनमें से कोई एक प्राधान्य में होता है और दूसरों का निर्देशन और उपयोग करता है। भैया फिर बाद में हाँ। कर्म और उपभोग के, कौशल और उपभोग के देव, और कर्म हाँ। और सेवा का देव, हाँ। इसमें तो महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन है हाँ। कि कोई हाँ। बिल्कुल। तो इसमें महालक्ष्मी कर्म ये है, और ये कौशल वाला। और उपभोग है। हाँ। हाँ। इस- और कर्म और सेवा महासरस्वती है। महासरस्वती, ये महासरस्वती। ज्ञान और विशालता तो महेश्वरी, वीरता और बल वो तो महाकाली, ये महालक्ष्मी। महालक्ष्मी हुए कौशल और उपभोग कौशल, के देव। और कौशल ये वाला कुशल। कौशल नहीं। अभी तो कौशल ये है कि संगीत भी सीखा। कुशलता किसकी? अरे पैसे कितने बना रहा है ये, फॉलोअर्स कितने हैं, वो कुशल म्यूजिशियन है। एक भी नहीं उसको नहीं कुछ सुनता, उसको कौन कुशल माने? अब हरिदास जी को कितने एक जने उस तरीके से तानसेन तानसेन, और ये उन्होंने कहा, "अरे तेरे गुरु को हम सुनेंगे।" तो साहब वो किसी को सुनाते नहीं, वो तो भगवान को सुनाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता तो योग से होगी, योग कोई करना नहीं चाहता। तो महालक्ष्मी वाले एट्रीब्यूट्स यदि आप दमोदर के अंदर पढ़ो, जो श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं, कितने उससे सुंदर वर्णन तो कहीं हो नहीं सकता। वो जिन क्वालिटीज की मांग कर रही है महालक्ष्मी, महेश्वरी और महाकाली को तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो इतनी दूरस्थ है मनुष्य से, पर ये वाली इतनी चार्मिंग है, इतनी मीठी है, पर इसकी जो डिमांड है, ये तो बहुत, आप पढ़ के देखो ना इसके अंदर डिमांड क्या करती है महालक्ष्मी। यदि आप उसकी डिमांड को पूरा नहीं करते तो वो आपसे दूर भाग जाती है। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते।
तो उसको बाध्य नहीं कर सकते। आप पढ़ना अपने समय से, कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं। अपने आप में पूरी दमदरी कितनी बड़ी है, छोटी सी बुकलेट है। महालक्ष्मी क्या डिमांड करती है, एक डिमांड भी कोई पूरी कर सकता है क्या? महेश्वरी और महाकाली की तो बात छोड़ दो, महालक्ष्मी बड़ी जबरदस्त डिमांड है। तो अब ये बताते हैं आपको, ब्रह्म तेजस, ज्ञान प्रकाश, इनकी अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म वर्चस्य, स्थैर्य, क्षात्र तेजस पे आ गए फिर बाद में। ये तो आपको ब्राह्मण के ओर के वो हो गए, क्षात्र तेज हो गया जिसमें अभय और साहस, यशस। सच्चा यदि आत्मा का क्षात्र तेज होगा तो उसमें क्या होगा, अभय होगा, साहस होगा, यशोलिप्सा, इसमें आत्मश्लाघा। इसमें ईगो को आप एट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्षात्र तेज अंतरात्मा का हो तो क्या होगा, साहस। साहस बहुत बड़ी चीज है। अभी हम साहस ही तो नहीं कर पा रहे, पढ़ तो रहे ही हैं। वो ही एक आपका दायरा है, जब उसको तोड़ने की बारी आती है, चाहे वो दायरा कितना बड़ा आपने बना रखा हो अपने तरीके से, उसको जब तोड़ने की बारी आती है तो सांस भारी चलने शुरू हो जाते हैं कि इसके बिना तो कैसे रहेंगे। लोगों ने तो रूम को अपनी बना रखा है, इसके बिना तो मैं कैसे रहूंगा, मेरा एक सिस्टम है, मेरा एक सेटअप है, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा। साहस या ये प्रचलित विचार हैं, ये तौर तरीके हैं देखने के, ये आपके एथिक्स हैं, ये आपके एस्थेटिक्स हैं, ये आपके मोरल नोशंस हैं, इसको तोड़े जाना नहीं कर सकता व्यक्ति। वो बैठा राज्यसभा के अंदर, सारे के सारे बैठे हैं और उसको नंगी होती देख रहे हैं, तोड़ नहीं सकते अपने उन नोशंस को। साहस कहां कर पाए। यूं युद्ध लड़ लेंगे, सारी चीज कर लेंगे, साहस तो बहुत बड़ी चीज हो गई। साहस शब्द के रूप में साहस, ये सारे अंतरात्मा के गुण हैं। और अंतरात्मा क्या रुख लेके आई है इस मैनिफेस्टेशन में, उन गुणों की आपके अंदर प्रधानता होती है। और यदि आप साधना करते हो तो सारों की, जब जो जैसे जरूरी हो माँ के लिए, वो डेवलप हो जाते हैं, मतलब अपने आप अराइज हो जाएंगे। नहीं तो आप चला के कैसे डेवलप करोगे इनको। एक को करोगे दूसरे की मांग की जाएगी, दूसरे से तीसरे की करी जाएगी, आप तो कैसे करें। और साहस मतलब क्या करें, साहस मतलब क्या, किसको कहेंगे साहस। अप्रत्याशित के अंदर प्रवेश करने का साहस, अगर ये साहस कर सको तो, जिसका पता नहीं हो उसमें प्रवेश करने का, उसको एक्सप्लोर करने का बहुत बड़ा साहस है। अभी तो छोटा सा एक दायरा है, हर जने का अपना अपना। अभी तो लोएस्ट दायरे को तोड़ने की बात नहीं कर रहे, और हम उदाहरण देते हैं ऊंचे ऊंचे गीता के निष्काम कर्म की ओर की। साहस सामने रख के देखो, ये शब्द आपसे क्या कुछ कम्युनिकेट करता है क्या। अनिल जी पूछो, इस शब्द से कुछ कुछ कहता है क्या आपको, क्या बोलता है ये? बिल्कुल, वो डिफीटिस्ट आ जाता है बीच में। साहस, अपने अपने संभालोगे, मैं साहस, अपना संभालूं, आप अपना देखो। साहस नहीं कर पा रहे, यही तो है और क्या, यही चेक की करेज यही। एंड लव, खाली दो ही शब्द चाहिए आत्मा को जिंदा बचाने के लिए। श्री अरविंद कह रहे हैं करेज एंड लव, इसलिए अपने वो टाइटल है करेज एंड लव। ये दो ही चीज चाहिए, आत्मा जिंदा रह जाएगी, नहीं तो आत्मा मर जाएगी आपकी। कहाँ साहस पर है करेज और लव, वो किताब? है जी, क्या? करेज और लव की जो बात कर रहे हैं आप, किताब है आपके सा पास? वो विवेकानंद जी वाली है ना, साहस और प्रेम। हाँ, वो तो मैंने 2 बार पढ़ी है, 2 बार। और उसमें शुरू में श्री अरविंद का कोटेशन है, साहस और प्रेम। हम्म। वो यदि आपके अंदर, और साहस आपकी टेबल पे रख के देखो, मतलब साहस किसको बोलो आप रियल टर्म्स के अंदर, वो आपसे क्या मांग करता है। और आप सारे अभियान कर लोगे, युद्ध पे भी निकल सकते हो, पर आप जो हो उससे अलग किसी अप्रत्याशित में यात्रा करने का साहस करना, ये तो एक तीर्थ यात्री कर सकता है, जो
अनंत के पथ के ऊपर यात्रा करता है। इसलिए माँ कह रही है, मैं आह्वान करती हूँ आप लोगों का फॉर ग्रेट एडवेंचर, आ जाओ। है कोई इसके लिए तैयार? माता जी का है ये ग्रेट एडवेंचर। माँ कह रही है, मैं आप लोगों का आह्वान करती हूँ, आओ। ये आप सब पढ़ सकते हो, पढ़ना तो है, पर साहस करना तो रियलिटी चेक व्यक्ति को कर लेना चाहिए ये। नहीं तो बातें कर लो चाहे, अरे भाई बातों से थोड़ी बनती है बात। तो अभय और साहस, अभय, भय न हो आपको। भय केवल तभी जा सकता है जब आप ईगो से मुक्त हो। जब तक आप हो तब तक तो भय रहेगा। जब तक मैं हूं तब तक तो इसको खोने का भय है। ये जो मैं हूं, मेरे को जो नॉन सेल्फ है उससे रक्षा करनी ही पड़ेगी। मेरे को आपकी सूचना चाहिए, भय तो है मेरे को। तो अभयम नहीं हो सकता जब तक आप हो तब तक। जब तक आपका सेल्फ है, अभयम नहीं हो सकता। अभयम के लिए कोई दूसरी चीज है। जब आपका सेल्फ न रहे तो फिर भय किस चीज का, और भय होता किस चीज का है? भय मतलब क्या देविका जी? भय, और भय किस चीज का? हाँ जी। अभयम तो ये सच्चे अर्थों में अभयम तब होगा जब ईगो नहीं हो। तो फिर भय किस चीज का है? फिर तो फिर भय नहीं है। नहीं तो जब तक मैं हूं तब तक तो इस मैं की रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो दूसरे हैं उनसे उनसे कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। तब तक तो फंडामेंटली किसी न किसी तरीके से भय रहेगा। अभयम। और इसको फिर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये क्षात्र तेजस की बात कर रहे हैं, फिर यशस, यश की प्राप्ति, कोई गलत बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं दीनता दीनता, ये आत्मा की चीज है, और वो भी सच्चे अर्थों में। विवेकानंद जी की कोई ये कोई बात थोड़ी थी कि वो वैसे दीनता कोई धारण किए हुए हो। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप तो एकदम डायरेक्टली उसको ऐसे कहते हो। अरे वो दीनता तो वो आपकी, आपके दिमाग के अंदर और कोई दूसरी चीज है, बार्गेनिंग है। ऐसे बोलेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये फायदा होगा। तो आप आत्मा की बात नहीं कर रहे, आप तो और कोई दूसरी चीज कर रहे हो। ये कहने से ये परिणाम आता है, ये कहने से ये अच्छी बात नहीं है, ये कहने से ये नहीं है। जीवन भर व्यक्ति ये करता रहता है, जो सच्ची बात है वो करता नहीं। और जो होनी हो सो हो। जब सामने कोई है ही नहीं, अगर अंतरात्मा के दृष्टिकोण से आप बोल रहे हो तो वो बोलो ना जो प्योर तरीके से है। जो सीखना आपकी अंतरात्मा अपने आप सिखा देगी। गलती है उसको सही कर देगी, जो सही है उसको और परिष्कृत कर देगी, जो जितना है। पर ये भीतर से होगा। इसके बाहरी परिणामों से आप नहीं देख सकते उस तरीके से, क्योंकि परिणाम अलग अलग स्तर के हैं। अब श्री अरविंद ने ये सारी पुस्तक लिख दी, यो तो आप देखो क्या परिणाम है साहब इसका। सावित्री का क्या मतलब हुआ? बैठे थे, अकेले थे साहब कमरे के अंदर। उनके भक्ति कह रहे हैं अकेले में क्या जोर आता है आपको? वी पुअर मोर्टल्स, हम जो नीचे सीढ़ियों के नीचे हैं, उनके लिए तो वही लोक थे। सीढ़ियों के नीचे धरती थी, सीढ़ियों से ऊपर जो है सुप्रामेंटल के लोग थे। उनके ये इंप्रेशन था, क्योंकि उनके लिए वो इनएक्सेसिबल चीज थी, श्री अरविंदो से मिलेंगे। खाली माध्यम उनके तो वो चिट्ठी पत्री थी, और श्री अरविंद तो इनएक्सेसिबल थे। बीच की जो सीढ़ी थी वो तो उनके लिए हेवंस में जाने की थी। नीचे जहां वो चल रहे थे वो धरती थी। यशस, यश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आत्मश्लाघा। तो अगर क्षत्रिय शुद्धिकरण विहीन है, यदि शुद्धिकरण नहीं हुआ, तब तो गर्व के रूप में उसमें आ जाएगी। अदरवाइज जैसे हम कई बातें कहते हैं, आपको लगता है ये कैसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहे। ये यदि आप इस स्थान पे हो, आप भी वही बात कहोगे कि आपको तो वो बात कहने से, ये नहीं कि मैंने वो सिद्ध कर ली या नहीं कर ली, उससे क्या मतलब है। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इसलिए हम पूरे फोर्स से वो बात कह रहे हैं। हमको जोर भी क्या आ रहा है इसमें, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा वो चीज कहने में।
श्री अरविंद कह रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। वैश्य शक्ति, अब ये वैश्य शक्ति आ जाएगी, फिर शूद्र शक्ति, फिर अब ये शक्ति, क्योंकि चार में एक तो आपकी थी वीर्य, एक शक्ति, दैवी प्रकृति और श्रद्धा। श्रद्धा का सिंथेसिस में लंबा वर्णन आएगा, पर पहले अपन रिकॉर्ड ऑफ योग में कर जाते हैं। इसकी ज्यादा डिटेल्स में कि ये आत्मश्लाघा ये है वो हमको जाने की जरूरत नहीं है। वीर्य ये चीज है, शक्ति ये वाली चीज है, ये मोटी मोटी अपन बात कर लेंगे। आपको सेंस की एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन ये है। कितना व्यापक वर्णन है ये, इसका एक सेंस रख पाना भी। अरे क्या बात कर रहे हैं, पिक्चर कुछ और है इस जगत की, इतनी छोटी नहीं है जितनी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जगत को अपने दायरे में समेटने की बजाय हम इसके, ये जितना विशाल है उतना परिवर्तित होने की कोशिश करें। नहीं तो कोशिश करते हैं मैं समझ गया इसको, मतलब मैंने इसको डीलिमिट कर दिया इसको, ये नहीं, बहुत विशाल है और इसके एक्सप्लोरेशन में हम जाएं। ठीक है रविकांत जी, और कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। देविका जी, ठीक है, क्लियर है। अब आप ये समझ रहे एलिमेंट्स ऑफ परफेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट चीज। परफेक्शन मतलब क्या, पहली बार ये अपन ने इस टॉपिक को इस तरीके से टच किया है। नहीं तो परफेक्शन मतलब क्या मतलब हुआ इसका, हाँ दीपक? जी। नहीं, कुछ वर्ड नहीं पता। कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।